नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में किस तरीके से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को आप निकालेंगे, और आज हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में बात करेंगे कि किस तरीके से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इसके साथ ही स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो फ्रैक्शंस हैं उनको कैलकुलेट करें। तो यानी कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि भिन्नों का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो भिन्न है वो कैसे कैलकुलेट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में, और इसके साथ ही अवरोही और आरोही जो क्रम है वो कैसे कैलकुलेट करें हम फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों के केस में, और कौन से भिन्न इम्प्रॉपर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं टेलीग्राम के माध्यम से तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से 2021 शिक्षक भर्ती, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही और भी कई सारी वीडियोस जो आपके सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों आज का नया टॉपिक पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक का, यानी कि जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप के फ्रैक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन मीन्स हमने पढ़ा था कि अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि किसी भी चीज़ के एक छोटे के सेक्शन को जब आपको दर्शाना होता है तो आप फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी सीखा था कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास चार दोस्त हैं और आपके पास सिर्फ एक ब्रेड का पीस है, और आपको क्या करना है कि चारों फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे, इस ब्रेड को 4 हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है, अब एक बंदे के पास कितना ब्रेड मिलता है, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1/4 जो हिस्सा है वो एक बंदे के पास गया, और यही है फ्रैक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वो है 1/2, 8/5 और 3/4। ठीक है, और फ्रैक्शन है उनको P/Q के फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से जो हमने भी बताया 1/4। ठीक है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में जो न्यूमरेटर है उसे अंश कहा जाता है और जो डिनोमिनेटर है उसे हम हर कह के बुलाते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रैक्शंस के टाइप को पढ़ते हैं। तो पहला जो फ्रैक्शन का टाइप है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं ये बाद में चर्चा करेंगे हम, लेकिन फिलहाल प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा होता है और डिनोमिनेटर यानी कि हर बड़ा होता है, ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो छोटा होता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जो एक फ्रैक्शन के साथ साथ एक इंटीजर भी लिए हुए होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल देखते हैं स्क्रीन पे, ये है 2 1/3। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि इसके साथ एक नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है, तो ये कहलाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हमने इस चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि हाउ टू कैलकुलेट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शंस के केस में यानी कि इम्प्रॉपर और नेगेटिव फ्रैक्शंस के केस में आप किस तरीके से लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को कैलकुलेट करें। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और कि अगर आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना आ जाता है तो इस टेक्निक के थ्रू आप आरोही और अवरोही यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड हैं जो आप यहाँ पर सीखेंगे।
पहला जो मेथड है वो है एलसीएम मेथड, ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड। दूसरा जो मेथड है आपका वो है डिवीजन मेथड, जो कि बहुत पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है जो आप हमेशा अप्लाई किया करते थे। और तीसरा जो मेथड है वो ट्रिक के माध्यम से आप सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे आप निकाल सकते हैं इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग या फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है किसी भी नंबर का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम मेथड के बारे में। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसके द्वारा आप एलसीएम और एचसीएफ को आराम से निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। और एक और ऐसी वीडियो हम लेकर आएंगे जहाँ पे आप इजीली कुछ ही सेकंड के अंदर बस आप नंबर्स को देख कर ही एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आपकी स्क्रीन पे आपको 4 फ्रैक्शंस दिखाई देंगे और इन्हीं चारों फ्रैक्शंस में से आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलसीएम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का जो पहला स्टेप है दोस्तों एलसीएम मेथड में वो ये कि आपको सारे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर्स यानी कि हर का एलसीएम निकालना है। यानी कि आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, 3, 9, 8 और 12। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। आपको ये सभी बड़ा प्रोसेस लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे टेक्निक कि कैसे विद इन फ्यू सेकंड आप एलसीएम को कैलकुलेट करें तो वहाँ पर आपको प्रोसेस बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। लेकिन जिन लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है या एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है उन लोगों के लिए प्रोसेस को हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें, यानी कि बिल्कुल छोटे स्टेप से कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप सारे नंबर्स को लिख लें, 3, 9, 8 और 12, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले आपको उस नंबर से इस नंबर से आपको काटना है जो कि इजीली कट जाए बड़े से बड़े नंबर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से काटिए, 3 को ऐसे लिख लेते हैं, 9 को ऐसे लिख लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो तीनों नंबर हैं यानी कि 3, 9 और 3 किससे कटेंगे, 3 से। तो 3 से काटे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 को ऐसे ही निकले और 3 1 जा 3, ठीक है। अब आपके पास 3 और 2 बचे हैं तो एक बार हो जाएगा 3 1 जा 3 और एक बार हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। यानी कि एलसीएम आपके पास क्या आता है, 4 × 3 × 3 × 2 यानी कि 72। तो एलसीएम आपके पास आया है 72। तो पहला स्टेप आपका क्लियर, यानी कि एलसीएम आपका निकल गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि ये जो एलसीएम है 72, इसको सारे फ्रैक्शंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है। आप कहेंगे यार कितना लंबा प्रोसेस है, पहले एक बार एलसीएम निकालो और उसके बाद फिर से डिवाइड करो, तो काफ़ी मुश्किल सा प्रोसेस है। लेकिन आपको अभी ऐसा लगेगा, जब आप एग्ज़ाम में करने जाएंगे और प्रैक्टिस के साथ में चीज़ें आ जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और दोस्तों वैसे भी ये जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम मेथड है ना, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन जब आप लास्ट में ट्रिक देखेंगे हमारा तो आपका बिल्कुल ही चुटकियों में निकल जाएगा आपका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर स्टेप पे आते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो 72 आपका एलसीएम निकला है ना, इनको सारे फ्रैक्शंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी डिवाइड करना है। 72 दूसरा फ्रैक्शन है -2/9 × 72, ठीक है। तीसरा फ्रैक्शन है -7/8 × 72 और जो लास्ट है 72 और जो लास्ट है वो है 5/12 × 72, ठीक है। तो ये कटेगा इससे, ये जब ये पूरा कट जाएगा तो आपका आएगा 96, ठीक है। कैसे, 3 से कट जाएगा 72 और उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 96। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 9 8 जा 72 और 8 2 जा कितना हो गया 16, यानी कि -16 इसका आंसर आया। और इस पूरे को जब हम काटेंगे तो 8 9 जा 72 और 9 7 जा कितना होता है 63, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस का निशान है 7 के ऊपर तो हो जाएगा 63, यानी कि -63। और उसी तरीके से लास्ट वाला देखिए 5/12 × 72, तो 72 को 12 से काट देंगे और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 30, ठीक है। अच्छा, अब इन सभी में आप देखिए कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, तो ये है 96 और 96 किसका है, वो है 43 का। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा होगा, वो होगा 96, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सेकंड लार्जेस्ट है उनमें आप इन सभी में किसको देखेंगे, 30, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे कौन सा है, उसके बाद है 16, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, 63, ठीक है। दैट मीन्स कि अब आपको सीक्वेंस पता चल गया कि सबसे बड़ा क्या है, 96 है, दूसरा 30, उसके बाद है 63 और उसके बाद है -16 और उसके बाद है 63, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, चल इसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि -63 किसका आया, -63 आपका आया है -7/8 का, ठीक है। उसके बाद -16 आया था आपका -2/9 का, और उसके बाद आया है 30 जो कि है आपका 5/12 का, और उसके बाद आया 96, और 96 किसका है, 4/3 का। तो ये है सीक्वेंस। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है, टाइम टेकिंग है और टाइम यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस मेथड के द्वारा श्योरिटी के साथ आप गारंटीड लिख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल या फिर दूसरा मेथड कहें, दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। अभी हमने एलसीएम मेथड के द्वारा किया और अब हम करेंगे डिवीजन मेथड के द्वारा, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल मेथड है और टाइम टेकिंग है, तो टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है जो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, 25/7, 37 -3 और 67/21 और 47/15, ठीक है। तो चार आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है। इन्हीं चारों फ्रैक्शंस को आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 7 और 37 डिवाइडेड बाई 3 और 67 डिवाइडेड बाई 21 और 47 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 25/7 आता है 3.5, ठीक है, और 37/3 आपका आता है 12 और 67/21 आपका आता है 3.19 और ये जो 47/15 है इसका आता है 3.13, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है और कौन सा जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है यानी कि बड़ा और छोटा, ये आप सबके होमवर्क के लिए है और आप इसे पूरे स्टेप से सॉल्व कर लीजिए और जो आंसर आपका आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का जो थर्ड मेथड है हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और यही ट्रिक है हमारी कि आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का किस तरीके से बहुत ही आसानी से और कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप निकाल सकते हैं कि कौन सा जो आपका फ्रैक्शन है वो बड़ा है सबसे और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो चलिए थर्ड जो मेथड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर किस तरीके से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को निकाले बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेथड होता है आपका मेथड का जो सबसे पहला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है कि जो दिए गए फ्रैक्शंस है उनका आपको डिफरेंस निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, यानी कि अंश और हर को जब आप घटा देंगे तो वही आपको सबसे पहले स्टेप में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपका अंतर आएगा उसको इन न्यूमरेटर के साथ में यानी कि अंश के साथ में डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसी को आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। ये तो आपने ओरली सीखा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन मेथड से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें। तो दोस्तों यहाँ पे चार फ्रैक्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8, ठीक है। चार फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर लिखना है, यानी कि अंतर दोनों के में, यानी कि 15 से 16 घटाया तो 1 बचा, 8 में से 3 घटाया तो क्या बचा 5 और 11 में से 12 घटाया जब आपने तो बचा 1 और 7 में से 8 घटाया तो बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीन फ्रैक्शंस हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, और यही है जो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले आप इन तीनों को कंपेयर कर लें। तो सब्ट्रैक्शन मेथड का पहला स्टेप यही था कि आपको सबका अंतर निकालना है। अब क्या करना है कि ये जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि 15, ठीक है, इसको इसी अंतर के साथ में डिवाइड कर देना है, यानी कि 15/1 और ये दूसरा वाला क्या है न्यूमरेटर
8, ठीक है। 8 को किससे डिवाइड करना है आपको? 5 से, ठीक है। नेक्स्ट 11 है तो 11 अपॉन अंतर क्या है? 1। नेक्स्ट 7 अपॉन 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा वो 11 ही आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 7 ही आ जाएगा और बचा ये, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग के करीब में आंसर आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो सीक्वेंस होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का वो होगा, यहाँ पे जो 8/3 है वो सबसे छोटा होगा क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग में इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। समथिंग आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ 1 पता चल गया, तो 1 सबसे छोटा है तो आपको पॉइंट में वैल्यू निकाल कर अपना टाइम वेस्ट करने की एग्ज़ाम में क्या ज़रूरत है, ठीक है। और यही जो दोस्तों ये जो छोटे छोटे टाइम हम बचत करते हैं ना, वो हम दूसरे दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में टाइम को बचाना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट में जो निकालेंगे वो उसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता चल जाता है पहला वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे छोटा नंबर है वो 8.5 है, फिर उससे बड़ा है 15/16, उसके बाद जो उससे बड़ा है वो है 11/12 और उसके बाद जो उससे बड़ा है वो है 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है या जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आप कितने इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सभी में से सबसे जो इजी मेथड था वो कौन सा लगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे तीनों जो मेथड हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शंस कैसे लगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ में जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और कॉन्सेप्चुअल होने वाली हैं। तो दोस्तों इसके साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आते हैं और उन सभी प्रैक्टिस सेट में हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा हमारा प्रैक्टिस सेट, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप सभी के सामने वीडियोज़ लेकर आने में। तो चलिए यहाँ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियोज़। बाय बाय।